आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, और इस अध्ययन श्रृंखला का यह कहानी से संबंधित आखिरी वीडियो होने वाला है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। प्रेमचंद्र जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा ईदगाह कहानी। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद्र की एक उत्कृष्ट रचना है जिसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कर लेना है। कहानी आंदोलनकर्ताओं के साथ करते हैं मिलान हम लोग। और कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल जी हैं। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। वहीं सचेतन कहानी के डॉक्टर महेप सिंह हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी नहीं हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं, जबकि देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रेमचंद की अन्य कहानियों में ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन प्रमुख हैं। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो विधा की दृष्टि से यह कहानी विधा की रचना है, जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है। जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई अन्य कहानी संग्रहों में फांसी, वातायन, दो चिड़िया एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि आदि हैं। जैनेन्द्र का पहली कहानी खेल विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है? तो जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई कहानी इसमें पाजेब है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक कहानियों एवं उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रसिद्ध कहानियों में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि प्रमुख हैं। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र की, मलबे का मालिक मोहन राकेश की और हार की जीत सुदर्शन की चर्चित कहानियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी द्वारा लिखी गई है? शैलेश मटियानी द्वारा लिखी गई कहानी इसमें अर्धांगिनी है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। शैलेश मटियानी द्वारा लिखी गई अर्धांगिनी एक प्रेम कहानी है, और माता का हृदय, बेटों वाली विधवा और होली का उपहार मुंशी प्रेमचंद की लिखित कहानियां हैं। शैलेश मटियानी द्वारा लिखे गए कुछ कहानी संग्रहों में दो दुखों का एक सुख, चार जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चील प्यास, पत्थर, बर्फ की चट्टानें प्रमुख कहानियां हैं शैलेश मटियानी की। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पूस की रात कहानी का पात्र है। हल्कू मुन्नी इस कहानी के अन्य पात्र हैं, जबकि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कफन कहानी के पात्रों में घीसू, माधव, बुधिया प्रमुख हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या बनेगा? प्रकाशन काल के अनुसार कर लेते हैं मिलान हम लोग। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। बड़े भाई साहब यह भी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1934 ईस्वी की है।
कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। क्रिकेट मैच भी 1936 ईस्वी का प्रकाशित कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। तो दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच, विकल्प सी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या बनेगा। शरणार्थी कहानी लिखी गई है 1948 ईस्वी की अज्ञे द्वारा। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। कामरेड का कोट सृंजय द्वारा लिखी गई 1993 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जबकि डायन कहानी के कहानीकार भीष्म साहनी है 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या रहता है, यह आपको बताना है। और जवाब में आपने अमीना बताया तो बिल्कुल सही जवाब। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के प्रमुख पात्र जो है वह हामिद है और उसकी दादी का नाम अमीना है। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांति सोचने पर कैसे विवश कर देता है। ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से प्रेमचंद ने यही संदेश प्रस्तुत किया है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानियां कौन सी हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी चुना, बड़े भाई साहब, तो बिल्कुल सही जवाब। इनकी अन्य चर्चित कहानियों में ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सदगत, बड़े घर की बेटी, पूस की रात प्रमुख है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। प्रेमचंद्र के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो कहानियां हैं तीसरे दौर की उनके द्वारा, वह यथार्थवादी हैं। विकल्प ही इसका राइट आंसर है। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे तथा आदर्शवादी कहानियां भी लिखते थे, किंतु बाद में गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लिए थे। चंदन शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है, तो जवाब हो जाएगा उसने कहा था। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1915 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क था जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक तथा वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। यह पंक्ति जो है नशा से अवतरित है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है, तो इसमें प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आकाशदीप बताया, जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसकी रात, गुल्ली डंडा और घास वाली प्रेमचंद की कहानियां हैं। घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं, तो बड़ी चर्चित कहानी है घीसू और माधव। कफन कहानी के पात्र हैं। यह यथार्थवादी और दलित चेतना पर लिखी गई कहानी है। ठाकुर का कुआं, मंत्र और पूस की रात, यह कहानियां भी मुंशी प्रेमचंद की ही कहानियां हैं। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, गुनाहों का देवता। नदी के दीप अज्ञे द्वारा, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश द्वारा तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, इसका आपको जवाब बताना है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं, जबकि बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है। जिंदगी और जोंक यह अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, इसका आपको जवाब बताना है। कहानी लेखन में कहानी गद्य विधा की एक रचना है और इसमें आपको बताना है यथासंभव तुक और लय का ध्यान रखना, इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती है। तुक और लय का ध्यान काव्य विधा में दिया जाता है, ये छंद के विषय होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस कहानी की रचना निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है? तो निर्मल वर्मा की कहानी इसमें लंदन की एक रात है। सपाट चेहरे वाला आदमी यह दूधनाथ सिंह की रचना है। उषा प्रियमवदा की रचना है वापसी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। निर्मल वर्मा की कहानियों में परिंदे कब्बे और काला पानी जलती झाड़ी लंदन की एक रात प्रमुख हैं। दूधनाथ सिंह की सपाट चेहरे वाला सुखांत, माई का शोक, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, निष्कासन प्रमुख है। वहीं उषा प्रियमवदा की कहानियों में वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ प्रमुख है। शेखर जोशी की कहानी इसमें से कौन सी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब कोसी का घटवार। मांस का दरिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कहानी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों के पात्र आपको बताना है। तो इसमें अमीना मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह कहानी की पात्र है, और पंडित बुद्धिराम यह पात्र बूढ़ी काकी का है, प्रेमचंद की लिखी गई कहानी का। जबकि उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह, जो कि चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। और जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई कहानी पत्नी की पात्र है सुनंदा। तो इसमें बी और सी, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। आगे, जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जाह्नवी कहानी का लेखक आपको बताना है, और आपने जैनेन्द्र कुमार को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जाह्नवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानियों में पत्नी, पाजेब, खेल, फांसी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, एक कैदी, मास्टर जी और गदर की बात प्रमुख हैं। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की रचना है। 300 कहानियां इसमें हैं, जिसमें प्रमुख कहानियों में सौत, पंच परमेश्वर, बालक, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, नशा, दूध का दाम, कजाकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, अलगोझा, पूस की रात, कफन और सदगति प्रमुख है। आगे, उषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। उषा प्रियमवदा द्वारा लिखी गई वापसी कहानी विधा की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है।
और इनके द्वारा लिखी गई अन्य कहानियों में कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया प्रमुख कहानियां हैं। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो ममता, क्षमा करें, कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई यह कहानी है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बादलों के घिरे इनकी अन्य कहानी है। जबकि शिवानी की प्रमुख कहानियों में लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, रति विलाप, स्वयं सिद्धा। ममता कालिया की प्रमुख कहानियों में छुटकारा, मुखौटा, बोलने वाली औरत, सीट नंबर 6 प्रमुख हैं। मृदुला गर्ग की कहानियों में कितनी कैदें, समागम, डेफोडिल जल रहे, ग्लेशियर, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मेरे देश की मिट्टी, यह प्रमुख कहानियां हैं मृदुला गर्ग जी की। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में अब लेंगे यहीं पर विराम और निबंध विधा से संबंधित प्रश्नों पर हम लोग करेंगे चर्चा अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे ले विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।